जान चुका
परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत महापुराण उन आनंद कंद वृंदावन चंद्र के युगल चरणों का ध्यान करते हुए प्रभु के पावन चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। कल की कथा प्रसंग में हम सभी ने श्रवण किया कि प्रभु का रुक्मिणी जी से पाणी ग्रहण हुआ और शिशुपाल को मुंह की खानी पड़ी। यहाँ पर एक बड़ा ही सुंदर रहस्य प्रकट हो रहा है। रुक्मिणी जी ने जब ब्राह्मण राज के हाथों पत्र भेजा प्रभु को, तो उसमें उन्होंने ये लिखा त्वय्यस्तं नारायणं यास्ति हे नारायणी। हे नारायण, मैं आपसे इसलिए वर्णन करना नहीं चाहती कि आप वीर हैं, आपने न जाने कितने योद्धाओं को परास्त किया, और मैंने आपका वर्णन इसलिए भी नहीं करना चाहा कि आप अति सुंदर हैं। मैं आपका वर्णन इसलिए करना चाहती हूं कि मैं आपकी पूर्व भोग्या हूं। नारायणस्य नारायणी, मैं आपकी नारायणी हूं। नार माने जल, अरव माने निवास, और जो जल के साथ निवास करे वही नारायण है। इसलिए मैं आपका वर्णन करना चाहता हूं। तो आप हमारे नारायण हैं। और शिशुपाल को मुंह खानी पड़ी क्योंकि शिशुपाल अभी शिशु है, बालक है। क्या बालक अपनी मां का वर्णन करेगा? अरे नारायण को नारायण नारायण की है, और नारायणी नारायण की है। जब नारायणी नारायण की है तो शिशुपाल कैसे वर्णन कर सकता है? वो अभी बालक शिशु है। एक बच्चा अपनी मां का वर्णन करेगा। नारायणी साक्षात लक्ष्मी, लक्ष्मी के 3 स्वरूप श्री भागवत महापुराण में बताए गए। ध्यान दें इस बात को, क्योंकि हम लोग लक्ष्मी की तरफ ही ज्यादा भागते हैं। भौतिक पदार्थों के आगे आध्यात्मिक पदार्थों को हम तुच्छ समझते हैं।
उनकी कीमत नहीं समझते। भौतिक पदार्थों की वरीयता, भौतिक पदार्थों की पुष्टता हम ज्यादा देते हैं। कोई यहाँ पे ऐसा भी होगा जो कहेगा मुझे धन नहीं चाहिए, और धन भी प्राप्त करने वाले भी तीन लोग होते हैं। एक तो वो जो धन के पीछे भागते हैं, जो धन के पीछे भागते हैं वो अच्छी तरह सुन लो, जिसके पीछे भागोगे पीछे गिरोगे। लक्ष्मी कहीं टिकती नहीं है, घर घर जाना होता है इसको। आज आपके यहाँ है, कल उनके यहाँ है, कल किसी और के यहाँ है। क्यों? क्योंकि वो लक्ष्मी हम उल्लू के द्वारा बुला रहे हैं, और जब लक्ष्मी उल्लू के द्वारा आएगी तो उल्लू बना के जाएगी। इसलिए उल्लू पर कभी लक्ष्मी को मत बुलाना, बुलाना इसलिए तो नारायण के साथ बुलाओ। जब करोड़ में लक्ष्मी आएगी तो लक्ष्मी अकेले नहीं आएगी, उल्लू के साथ आएगी तो लक्ष्मी अकेले आएगी। और लक्ष्मी जब उल्लू के साथ आएगी अकेले तो आपको उल्लू बना के, और लक्ष्मी जब जरूर से चल के आएगी तो नारायण के साथ चल के आएगी। नारायण यानी आपका विवेक, नारायण आपके सात्विक विचार। ये गरुड़ के साथ जब लक्ष्मी आएगी तो कभी भी गलत मार्ग से नहीं आएगी। उल्लू का अर्थ शराब से, जुआ से, ऐश और आराम से। ये धन दुगना और तिगुना जो हम करते हैं, लॉटरी का टिकट खरीद करके, शेयर मार्केट में पैसा लगा के, ये सब उल्लू से लक्ष्मी आ रही है। ध्यान से हमारे बात को यहाँ छोड़ करिएगा, ये भागवत की बात है। जहां जहां आपने पैसा दुगना लगाने की कोशिश की, 10 गुना रोए हैं आप। एक और में पढ़ लीजिए, छोटी मोटी रोज कंपनियां आती हैं, डेली 2-2 रुपए 10-10 रुपए लेके जाती हैं। कोई 3 साल में दुगना कर रहा है, कोई 2 साल में दुगना कर रहा है, और अब धन को दुगना तिगुना करने की लालच में अपनी गाड़ी कमाई को भी लक्ष्मी के उल्लू के वाहन पर बैठा देते हैं। ऐसा कभी नहीं। आत्मतस्थ पुरुषाणाम नमो निर्णय प्रसायने। अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखो। यहाँ पर लक्ष्मी के 3 रूप अपनाए गए। लक्ष्मी का 3 रूपों में दर्शन होता है। सबसे पहले पुत्री के रूप में, दूसरा मां के रूप में, और तीसरा और ये तीनों रूप लक्ष्मी के ही बताए गए। क्योंकि एक अबोध बालिका पहले पुत्री होती है, और जब पुत्री का जन्म घर में होता है तो पुत्री की आने से शांति होती है। अब आप कहोगे पंडित जी क्या कह रहे हैं, पुत्री के आने से शांति होती है? अरे मन शांत हो जाता है, शादी करनी है, क्या करना है। ये कन्या सौभाग्य और आदर का चिन्ह है। सौभाग्य आदरों तस् कन्या गुरुवशी। कन्या का जब होता है, हाँ ये लगता है लोकोपचार है, दहेज ज्यादा देना पड़ेगा, सर हमेशा झुका रहेगा। ये बताओ क्या पुत्र ही पुत्र चाहते हो? मैंने दूसरे की कथा में कहा ना कि एक पुत्र को एक दुख और 1000 पुत्र को 1000 दुख। पुत्र नाम पढ़ाता है और पुत्र ही पहले कटाता है। पिता के मरने के बाद बैंक से, रजिस्ट्री से, जहां जहां पिता का नाम होता है, पुत्र वहां वहां अपने पिता का नाम कटा के अपना नाम चढ़ाता है। तो कटाता है कि चढ़ाता है? ये पुत्र और पुत्री ये
भगवान के दिए आशीर्वाद जो कि आपके कर्म और भाग्य के अनुसार आपको प्राप्त होते हैं। अपनी इच्छा तो कभी भी अपनी इच्छा से मत जोड़ना। अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा से जोड़ दो, मन शांत रहेगा। तो कन्या शांति। कन्या जन्म लेती है, पराया धन है। हाँ, पराया धन है, लेकिन अगर कन्या नहीं होगी तो आप कन्यादान करने से वंचित हो जाओगे। और कन्यादान महादानों में सर्वश्रेष्ठ दान होता है। लेकिन हमारा मन अशांत क्यों रहता है? कन्या से नहीं, माया से। ये माया हमें अगर हंसाती है, ये बहुत रुलाती भी है। लेकिन प्रेम में सिर्फ आनंद की प्राप्ति है, क्योंकि यहां न सुख है न दुख है, आनंद ही है। मोह में सुख होगा, दुख होगा। मोह होने पर सुख होगा और मोह के छूटने पर दुख होगा। आनंद की प्राप्ति होने पर, आनंद का प्राप्त होने पर, आनंद का समागम होने पर, आनंद आ जाने पर तो जीवन में आनंद ही आनंद होता है। एक बार प्रेम से राधे कृष्ण। तो जब हम लक्ष्मी का पुत्री के रूप में दर्शन करते हैं तो हमें शांति की प्राप्ति। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि धन को हम अच्छे कार्यों में यदि खर्च करेंगे तो उससे मन शांत होगा। अच्छे कार्यों में बोले, धर्म कार्यों में, जरूरत के कार्यों में। अगर घर में एक बल्ब से रोशनी हो सकती है तो 10 फव्वारे लगाने की क्या जरूरत है? जितना भौतिक सुखों की ओर जाओगे, मन आपका उतना ही अशांत रहेगा। देख लो, कोई खूबसूरत चीज खरीद कर घर में लाओ, जहां हमें कहीं भी भौतिक सुख होगा, जहां हमें कहीं भी भौतिक पदार्थों के प्रति सुख प्राप्त होगा, सुख प्राप्त होने के बाद तुरंत क्षोभ उत्पन्न होगा। क्षोभ कितने से कितने? लड़के की शादी करते हैं और जब शादी हो जाती है, धन हो जाता है, जब सुख मिल जाता है तो मन में क्षोभ होता है। बस कितने सब चीज के लिए इतना सारा गवर्नमेंट करना पड़ा, थोड़ी सी सुख के लिए। एक खूबसूरत सी कोई वस्तु यदि दुकान में शोकेस में रखी है, व्यवहारिक तरीके से आप इसको सोचे, जब तक उस चीज को आप न ले लें, मन आपका अशांत रहेगा। खूबसूरत सी कार अगर शोरूम में खड़ी है और यदि मुझे उसे लेना है, तो जब तक उस कार को खरीद कर अपने घर पे लाकर खड़ी न कर ले, मन तब तक अशांत रहता है। और उस कार को खरीद कर घर में लाने के लिए न जाने क्या क्या हम कर डालते हैं। बैंक से लोन लेते हैं, कहां से कर्जा लेते हैं, रिश्तेदारों नातों से कर्जा लेते हैं। और वही जब कार घर में आकर खड़ी हो जाती है, एक दो बार हिंदी पकड़ा, घुमाया, घूमे टहले, आनंद लिया, तो क्षोभ होता है। कब? जब बैंक का पहला चेक आता है 500 रुपए का। एक बार एक सज्जन दिल्ली से मेरे पास आए, तो पंडित जी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी कोई निवारण हो सकता है। मैंने कभी क्या परेशानी है? पंडित जी, मैंने एक कार खरीदी है और उसका 2 चेक बाउंस हो चुका है। हमने कहा कि इस परेशानी का क्या निवारण हो सकता है? कोई पूजा पाठ कराते हैं जिससे हमारा काम हो जाता है। हम क्या चाहते हैं, चेक बाउंस क्लियर हो जाए। कौन सी हवा में कौन सा पूजा है? अरे यार, जब तेरे जेब में, तेरे अकाउंट में पैसा है नहीं तो चेक तो 500 होगा ही होगा। तेरे खाते में कुछ है नहीं, अब तो चेक लेके पहुंच गया, भैया हमारा चेक क्लियर कर लो। पहले कर्म के खाते में अपना सत्कर्म डालो। तभी
आपको उस कर्म के फल की प्राप्ति होगी। बिना कर्म से फल कहाँ मिलता है? तो धन को यदि हम अच्छे कार्यों में करेंगे तो वह धन हमको शांति प्रदान करेगा। और दूसरे रूप में जब लक्ष्मी का दर्शन करेंगे वो है माँ के रूप में। माँ हमें सुख देती है। माँ के आंचल में बैठ के देखो तो सुख की तरह। जब कभी दुख आए तो माँ के आंचल में चले जाओ। माँ तुम्हें अगर दुत्कार भी देगी तो माँ का दुत्कार ही उसका दुलार है, उसका प्यार है। कहते पुत्र और शिष्य को अनुशासन में रखना चाहिए। हमने परसों की कथा में बताई, क्रोध पर मैंने हर कथा में, प्रति की कथा मैंने क्रोध पर चर्चा की और हर बार करता हूं, क्योंकि क्रोध सबसे पहला हमारा विकार है काम के पश्चात। दस विकारों में सबसे पहला काम और उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है क्रोध। बड़े बड़े संत ऋषि मुनियों ने भी क्रोध किया, उनके क्रोध में प्रभु की कृपा छिपी थी, जगत के कल्याण की बात छिपी थी। जब जब उन्होंने क्रोध किया तो जगत के कल्याण के लिए किया। एक संत के क्रोध में और एक मानव के क्रोध में अंतर होता है। एक संत क्रोध करे तो मां का क्रोध भी वो आशीर्वाद है। अब अगर शिष्य और पुत्र को शासन में नहीं रखा जाएगा तो पुत्र और शिष्य अनुशासनहीन हो जाएगा कि नहीं? उनको डांट फटकार में रखा जाएगा। वो रोष है, क्रोध नहीं। तो हमें लक्ष्मी का दर्शन बाकी रूप में करना चाहिए। पुत्री शांति देती है, मां सुख प्रदान करती है। और लेकिन जो तीसरा स्वरूप को हमारे श्रीमद् भागवत कथाकार कहते हैं वो है पत्नी का। पत्नी की लक्ष्मी है। पत्नी को हम लक्ष्मी, पत्नी को हम भोग की वस्तु समझते हैं, पत्नी को हम भोगते हैं। और जब पत्नी को हम भोगेंगे बड़े अनुभव की बात है, सुख देगी, क्षणिक सुख देगी। महसूस कर लो, अनुभव कर लो। पत्नी के सुख से जो आपको सुख प्राप्त होगा वो क्षणिक सुख प्राप्त होगा। पत्नी आपके जीवन की अर्धांगिनी, जीवन संगिनी। जब जब हमने लक्ष्मी को भोगने की वस्तु समझी, जब जब हमने लक्ष्मी को भोगा, तो जिस तरह से शिशुपाल को मुंह की खानी पड़ी, उसी तरह से हमको और आपको भी मुंह की खानी पड़ेगी जब जब हम लक्ष्मी को भोग की वस्तु समझेंगे। भोग माने फिजूल खर्च, ये तो भोग है। जब जब लक्ष्मी का मान करेंगे, जब जब लक्ष्मी का अनादर करेंगे, जब जब लक्ष्मी को हम भोगेंगे, लक्ष्मी हमको सुख नहीं देगी, हमको सुख देगी। आपके घर में 10,000 रुपए आ गया तो आपने 15,000 का खर्चा तैयार कर लिया। पंडित जी क्या करें, खर्चा हो जाता है। खर्चा हो नहीं जाता, आपने अपने आप को भौतिक सुखों में इतना डुबो दिया है कि अब आप उस भौतिक सुख से नहीं निकल सकते। अपने शरीर को इतना सुकुमार बना दिया है कि अगर जनरेटर न चले तो आप रह नहीं सकते। एसी लग गई, एसी फेल हो गई, आपका दिमाग फेल हो गया। और जब तक एसी न ठीक हो जाए, जैसे किसी के शरीर में चोट लग जाए, तो ध्यान पहले कहा जाएगा चोट की तरफ। ये मंत्र है,
ये मन म्रियमाण है। मने मनुष्याणाम मनोबंधे न जाए। मैंने आपको पहले बताया अमृत लोक के गुण पर उपनिषद में ये बात आई है कि मन से ही मुक्ति है और मन से ही मोक्ष है। मन एक ऐसी चाबी है, सीधा घुमाने से खुल जाती है, उल्टा घुमाने से इसको कभी उल्टा नहीं घुमा, सीधा घुमा। तो भौतिक सुख, भौतिक पदार्थों में हम इतना डूब गए हैं कि उन सुखों से जब वंचित हो जाते हैं तो हमें क्षोभ होता है, दुख होता है। जब जब लक्ष्मी का दर्शन हम पत्नी के रूप में करेंगे, भोग्या के रूप में करेंगे, भोग की वस्तु समझेंगे, तो हमको ना उससे सुख की प्राप्ति होगी और ना ही तो हमको उससे शांति की प्राप्ति। भोग्या की वस्तु समझने से मनुष्य के जीवन में अशांति का प्रवेश हो जाता है, मन अशांत हो जाता है, उद्विग्न हो जाता है, तनाव में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है। और मैंने पहले बताया कि जहां तनाव है, जहां स्ट्रेस है, जहां टेंशन है, कली वहीं बैठा है, कली वहीं विराजमान है। कली माने कलह, कली माने टेंशन, कली माने तनाव, कली माने स्ट्रेस। सोना पहने में बुराई नहीं, सोना में कली बैठ गया, अरे सोना में कलकाल बैठ गया। मैं उस स्वर्ण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस स्वर्ण की बात कर रहा हूं जो स्वर्ण आपका गलत मार्गों से आया है, जुआ से आया है, शराब से आया है, ऐशो आराम से आया है, शेयर मार्केट से आया है। ये शेयर मार्केट देखो चढ़ता उतरता रहता है, इधर आया उधर गया, इधर आया उधर गया, धीरे धीरे उठा और थोड़ा और जा तब लेता हूँ, अब थोड़ा उठ जा नीचे बैठ, हाँ दैया ये यहाँ कली बैठा है। कभी भी सुनने जाता है कोई साधु बाबा आ गए और बुलाया कि बेटा लाख 2 रुपया दे दिया, 2 रुपए को उसने गेहूं बना दिया, गेहूं से सोना बना दिया, सोने से ने क्या क्या बना दिया। अब देख इतना सोना है ना, अब तो जितने जीवन का इसका गुजरा हो जाएगा। और पता नहीं हमारी माता बहन काल चक्रों के जाके फंस जाती है करके। राम कथा सुन, ये सत्संग, ये कथा, ये भागवत इसीलिए की जाती है कि आपके अंदर विवेक आए, आपको अच्छे बुरे का ज्ञान हो। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हमारी माताएं बहनें कुछ फंसना नहीं कर सकती हैं। मने वो शांत, मने का दुख है। पत्नी को भोग्या न समझो, क्योंकि भोग्या तो सिर्फ एक और वो है अपने घर। कामस्तु वासुदेवाय देहोत्पत्तये भूय अस्तमेव रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से हुआ और रुक्मिणी जी के प्रथम पुत्र थे प्रद्युम्न। प्रद्युम्न साक्षात कामदेव के अवतार थे। प्रलंबासुर नाम का राक्षस जिसको शिव ने श्राप दिया था, तेरी मृत्यु श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र के द्वारा हुई। और एक प्रलंबासुर जब इसने सुना कि श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र हुए हैं, तो समुद्र मार्ग से प्रलंबासुर द्वारिकापुरी में पहुंचा और श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को उठाकर सागर में फेंक दिया। सागर को जब प्रद्युम्न प्राप्त हुए तो सागर ने प्रद्युम्न की रक्षा की।
क्योंकि जाको राखे साइया मार सके हैं कोई, गोपाल बापा नंबर होता चोटन मेरी। एक बार प्रेम से बोले राधे कृष्णा राधे कृष्णा। कल हमसे किसी ने प्रश्न किया कि पंडित जी आप गीत देते जो राधे कृष्णा कराते हो इसका कोई भाव है? कि बिल्कुल इसका बहुत बड़ा भाव है। कहा क्या भाव है? तो ताली क्यों बजाते हो? कहा बता चुके हैं, गोदागा जी को भगाने के लिए। तो राधे भी इसीलिए ही होता है। जैसे कभी मैं देखता हूँ कि हमारी श्रोताओं की आंखों पे गोदागा जी का प्रवेश होता है, जैसे ही कोई हमारी माताएं बहने गोदागा जी को अपने यहाँ आंखों में बिठाती है, छाप से राधे कृष्णा कह देता हूँ, भाग जाती है। जाको राखे साइया मार न सकी है। प्रद्युम्न को एक मछली निकल गई और ये मछली जाके पहुंची ब्रह्मासुर के रसोइये में, जहां पर रति के रूप में उसकी रसोइये का काम करने वाली स्त्री थी जिसका नाम था मायावती। ये मायावती कामदेव की कुलपत्नी थी और भगवान शंकर ने जब कामदेव को भस्म किया था तो रति की प्रार्थना पर कामदेव को पुनः जन्म लेने का आशीर्वाद प्रदान करते हुए रति को कहा कृष्ण अवतार में द्वापर युग में तुझको तेरे पति से मिलन होगा और तू कृष्ण अवतार में द्वापर युग में अपने पति को प्राप्त करेगी। मछली आई प्रलंबासुर के रसोई घर में और वहां पर जब कामदेव जिस मछली के अंदर थे, रति रूपी मायावती ने जब मछली को चीरा तो उसमें से प्रलंबासुर के रसोइये में उसने देखा एक सुंदर सा बालक, वो झट से पहचान गई ये मेरा पति है कामदेव, और ब्रह्मासुर से बचा करके रति ने उस बालक की रक्षा करते हुए लालन पालन करके बड़ा किया और ब्रह्मासुर का संहार हुआ। प्रभु को अस्मयंतक मणि की चोरी का भी कलंक लगा। क्या प्रभु को भी कलंक लगता है? प्रभु लीला कर रहे हैं। कभी कभी किसी बात की महिमा को प्रकट करने के लिए प्रभु को लीला करनी पड़ती है और प्रभु कलंक को अपने सर पर धारण करते हैं। कभी कभी किसी लीला को प्रकट करने के लिए, किसी रहस्य को प्रकट करने के लिए कलंक लेना पड़ता। एक यादव थे सत्याजित, जो कि सूर्य भगवान के परम भक्त थे और सूर्य नारायण ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के उनको एक मणि प्रदान की थी, जिस मणि का नाम था स्मयंतक मणि। देखिए, मैं हमेशा कहा करता हूँ इस बात को, इस कथा में, इस कथा के माध्यम से, कि हम अपने बच्चों में अच्छे संस्कार दें और हम भी खुद संस्कारवान बने। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण में एक कथा बड़े सुंदर ढंग से, और इस प्रसंग में मुझे वो अपने परम पूज्य गुरुदेव की कथा याद आती है। एक बुढ़िया माता थी, उसका बच्चा मिठाई बहुत खाता था। अब तो पता नहीं रही, वरना पहले
माताएं जब कथा सुनने जाती थी तो बच्चों को भी साथ ले जाती थी। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरी उम्र 5-6 वर्ष की थी, तो जब जब यहाँ सत्संग होता था, कभी 25 कुंडी गायत्री महायज्ञ, कभी 27 कुंडी गायत्री महायज्ञ, कभी 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ सोल्जर्स कोर्ट पार्क में होता था, कभी सुंदरलाल पार्क में होता था, कभी बाबू लखपत राय सक्सेना जी के दौलत भवन के प्रांगण में होता था, और कभी कभी रात में कहीं से कोई रामायण भी जा रहे हैं, सब भी जा रहे हैं तो होता था। तो पहले मोबाइल पर बहुत थे नहीं, तो एक व्यक्ति घर घर जाके बताता था कि देखिए सत्संग आज होगा, बाबूजी के यहाँ आप सबको आना है। मेरे माता पिता जाते थे, मुझको साथ लेके जाते थे। समझ में कुछ नहीं आता था, लेकिन पिता था हाँ ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज नहीं। तो ज्ञान तो धीरे धीरे बनता है गुरु के साथ। और माताएं जब अपने बच्चों को लेके आती हैं तो कथा के बाद उनके पास एक प्रश्न रहता है, पंडित जी हमारे बच्चों को जरा देखिए, बड़ी शैतानी करता है, पढ़ता लिखता नहीं है, कोई भभूति दे दीजिए, दे दीजिए, कुछ पढ़ने लिखने जाए। तो माता ने भी, भैया माता ने अपने बच्चे को लेकर के संत जी से कहा, संत जी हमारा लड़का मिठाई बहुत ज्यादा खाता है, कुछ दे देते भभूति को जो है मिठाई खाना छोड़ दे। देख रहे कहा इसका कीड़ा पड़ गया, ये मेरी बात मानता नहीं, शायद आप कह रहे आपकी बात मान ले। यदि माता तू 1 हफ्ते के बाद लेकर आ, देखता 1 हफ्ते के बाद वो बुढ़िया अपने बच्चे को लेकर फिर गई, तो संत ने जानते क्या किया, मिठाई मत खाए, तो उसने मिठाई खानी छोड़ दी। बुढ़िया फिर संत के पास गई, बाबा मैंने तो सोचा आप कुछ भभूति दोगे, जो बात आपने 1 हफ्ते बाद कही यही बात आप 1 हफ्ते पहले भी कह सकते थे। 1 हफ्ते बाद आप इतनी बात के लिए आप 1 हफ्ते बाद सुनाए। भैया ऐसा है कि जिस वक्त मैंने मुझसे पूछा था कि तेरा बेटा मिठाई खाता है, मैं भी बहुत मिठाई खाता था, और 1 हफ्ते में अपनी इस आदत को छुड़ाने में लगाया, और जब मेरी आदत छूट गई तो तेरे बेटे की भी आदत, जब आपके अंदर वो आदत होगी, वो दुर्गुण होंगे, तो दूसरों के दुर्गुण को आप नहीं दूर कर सकते। जिस दिन आपके अंदर का दुर्गुण दूर हो गया, आपके अंदर वो भावावेश आ जाएगा। उस भावावेश के प्रभाव से सामने वाला अपने गुरु का परित्याग, एक बार प्रेम से बोलिए राधे कृष्णा हरे कृष्णा। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, आपके बच्चों में अच्छे संस्कार आए, तेजस्विता आए, आपके बच्चे विद्यावान हो, गुणवान हो। सभी माता पिता के बच्चों में एक कमी आती है कि मेरा बच्चा पढ़ता बहुत है लेकिन भूल जाता है। उन बच्चों के लिए मेरा एक संदेश है, इस मंत्र को मैं पढ़ भी रहा हूं, और जो माताएं इस मंत्र को नोट भी करना चाहेंगी तथा के बाद नोट भी कर सकती हैं। ये माता सरस्वती का एक ऐसा मंत्र है जिससे कि आपका बच्चा यदि दिन में 1 बार भी पढ़ेगा, इसमें इतनी तेजस्विता है कि आपके बच्चे की जो याददाश्त है वो तेज हो जाएगी, क्योंकि इसको कहते हैं सूर्य गायत्री तेजस्वती मंत्र। सरस्वती महामाये दिव्य तेजस्वरूपिणी हंसवाहिनी समायुक्ता विद्यादानं करोतु मे। ये सूर्य गायत्री है, सरस्वती तेजस्विता, सरस्वती महामाये दिव्य तेजस्वरूपिणी हंसवाहिनी समायुक्ता विद्यादानं करोतु। एक बात और, बच्चों को सिखाओ कि बेटा कहीं भी रहो, चाहे जहां भी रहो, जिस परिस्थिति में रहो, चाहे जैसे भी रहो, लेकिन प्रतिदिन सूर्य नारायण को 1 लोटा अर्घ जरूर देना। सत्याजित
घंटे सूर्य नारायण की पूजा करते थे, कहीं पर भी रहते थे। इसलिए उनको सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर के एक मणि प्रदान की, जीवन खुशहाल होगा। चाहे बच्चा 8 बजे भी सो के उठे, 10 बजे भी सो के उठता हो, अरे अगर 12 बजे दोपहर में भी अगर आपका बच्चा सो के उठता है तो उसे कहो बेटा जाओ स्नान करके पहले 1 लोटा सूर्य को अर्घ लेकर चले आओ। दावा करता हूं आज वो 12 बजे सोकर उठ रहा है, लेकिन वो 6 बजे सोकर उठने लग जाएगा। तय बात क्या करें बेटा, मानता नहीं क्यों? गलत मानों के लिए बेटा मान जाता है, सोने के लिए बेटा मान जाता है, जगने के लिए बेटा नहीं मान जाता। अरे एक दिन जगाओ, 2 दिन जगाओ, बार बार जगाओगे, एक दिन वो अपने आप जग जाएगा, आपको जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक लोटा सूर्य को अर्घ जरूर दें। सूर्य भगवान ने स्मृतक मणि सत्याजित को दी, और इस स्मृतक मणि का विशेष गुण था दिने दिने स्वर्ण भारत अष्टो सृष्टि प्रभु, अर्थात स्वर्ण भारत, अष्ट भाग, 8 भाग सोना देते, 8 बार सोना होता है 230 ग्राम सोना डेली प्रतिदिन। ध्यान से इसको सुनिएगा जरा, ये भागवत के शब्दों में आपको श्रवण करा रहा हूं। 4 व्रीहि माने धान की 1 गुंजा, और 5 गुंजा का 1 पण, और 8 पण का 1 धरण, और 8 धरण का 1 कर्ष, और 4 कर्ष का 1 पल, और 100 पल की 1 तुला, और 20 तुला का 1 भार, अर्थात 160 को आप 12 से गुणा करेंगे तो 1920 ग्राम आएगा। 2 किलो 20 ग्राम सोना प्रतिदिन ये सत्याजित को सूर्य नारायण से प्राप्त। एक दिन उस मणि को धारण करके सत्याजित उग्रसेन की सभा में गए, जहां प्रभु विराजमान श्री कृष्ण, और सत्याजित ने जब सभा में प्रवेश किया तो उनके शरीर में इतना तेज था, उस तेज को देख करके सभा पर बैठे सभी लोग ये कहते कि ऐसा लगता है कि आज सूर्य नारायण साक्षात प्रकट होंगे। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा ये सूर्य नारायण नहीं, ये सूर्य नारायण का एक भक्त है। और सत्याजित आकर कृष्ण के बगल जो आसन खाली था उस पर विराजमान, तो श्री कृष्ण ने सत्याजित को कहा कि सत्याजित ये मणि तुमको 2.5 किलो सोना प्रतिदिन देती है, ये मणि आप उग्रसेन को दे दीजिए, जगत का कल्याण करेगी। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा जगत के कल्याण की बात की। जब संसार सुखी होगा तो आप स्वयं सुखी हो जाओगे, और जब आप अपने सुख के बारे में सोचोगे तो आप दुखी हो जाओगे। एक नहीं अनेकों उदाहरण है, जब जब हम सुख के पीछे भागे, जब जब सुख प्राप्त करने की हमने कोशिश की, जब जब हमने सुख को प्राप्त करना चाहा, सुख तो नहीं मिला, अलबत्ता दुख जरूर मिला। कभी आप सुख को देख लो, क्या आप सुखी हुए? नहीं, क्योंकि एक सुख प्राप्त होने पर पुनः दूसरे सुख के प्राप्ति की कामना मन में जग जाती है। एक इच्छाओं का अंत होने पर हमारे अंदर दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। लेकिन जब हम जगत कल्याण की बात सोचेंगे, वहां पिपासा नहीं होगी, वहां मोह नहीं होगा, वहां प्रेम होगा। आप किसी दूसरे की एक बार सेवा करके देख लो, आपका मन कितना प्रसन्न हो जाएगा। अहंकार को मिटाना है तो नौकर बन जाए, सेवा भाव रखो। सेवा भाव
होने पर, सेवा करने पर मन का अहंकार मिट जाता है। अपनी 20 लाख की कार से कहीं जा रहे, कोई व्यक्ति किनारे पड़ा है, यदि आपने उसे उठा कार में लेकर के उसको दवा इलाज कराई, वहां आपका अहंकार नहीं होगा, वहां आपका मद नहीं होगा। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने अस्मत्तक मणि उग्रसेन को प्रदान करने के लिए सत्याजित को कहा, तो सत्याजित सोचा अच्छा ये मणि दरअसल कृष्ण भगवान स्वयं पाना चाहते हैं, कह रहे हैं आप उनसे भी देंगे। तो सत्याजित ने वो मणि उग्रसेन को नहीं, और सत्याजित के एक भाई थे प्रसेन। प्रसेन उस मणि को पहन करके जंगल में शिकार करने निकल गए। वहां पर शेर ने प्रहार किया और शेर ने प्रसेन को मार डाला। शेर के पंजे में वो मणि जाकर फंस गई और जामवंत थे, उन्होंने शेर को मारा और शेर को मार करके वो मणि लेकर के अपनी गुफा में चले गए। जब सत्याजित को यह खबर लगी कि उनका भाई मरा पड़ा है, तो उन्होंने जब प्रसेन को मरा देखा तो मणि नहीं थी। तो सत्याजित ने सोचा कि कृष्ण भगवान मणि पाना चाहते थे, नहीं दिया तो मेरे भाई को मार डाला। सत्याजित घर आए और ये बात उन्होंने अपनी पत्नी से कही कि कहने को तो सब लोग उनको द्वारकाधीश कहते हैं, लेकिन आज उन्होंने एक मणि के लालच में मेरे भाई की हत्या कर दी। तो कहते हैं अरे तू चौकी तो बैठ आराम से, चौकने के लिए थोड़े बोला है। उसने एक बात ध्यान से, ये बात किसी और से कहना भी नहीं। देखो यदि हम किसी बात को किसी और से कहलाना चाहते हैं तो बस एक मुखा अपना लो, किसी से कहो और ये कह दो कहना नहीं। तो अगर ना भी कहना चाहेगा तो कर्ण कर्ण रसायने, ये बात तब तक छिपी है जब तक एक कान में है, एक कान से दूसरे कान में गई तो छिपती नहीं है, वो खुद चली जाती है। प्रेम से बोले राधे, बात तभी तक छिपी रहती है जब तक वो एक कान में है। एक कान से निकलकर दूसरे कान में गई और आप कहते भैया इसको रखने तक सीमित रखना, तो कहेगा कि हाँ इसका मतलब इसमें कोई बहुत बड़ा रहस्य है। वैसे कहे तो शायद ही ना कहे, लेकिन जब आपने कहा कि कहना नहीं तो जरूर कहिएगा, तो निश्चित होगा। और उनकी पत्नी ने दूसरे से कही, दूसरे ने तीसरे से कही और तीसरे चौथे पांचवें में होते 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 श्री कृष्ण के कानों में बात पहुंच गई। और जब भगवान श्री कृष्ण के कानों में पहुंची तो उनको मणि का कलंक लगा। कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने भादों सुदी बीज का चांद को नहीं देखा था, उस बीज के चांद को नहीं देखा था। ये पुराणों की कथा है, कलंक लगेगा है, कलंक लगेगा। पुराणों की कथा आती है कि एक बार गणेश जी भादोसती गिरात में भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे और उनका पैर जाकर एक कीचड़ में फंस गया। चंद्रमा देख रहा था, वो ठगा के गणेश जी पर हंस दिया। तो गणेश जी ने कहा कि तू मुझे, एक तो मेरा पैर कीचड़ में फंसा है और तू हंस रहा है, या जिस दिन आज के दिन जो भी तुझे देखेगा उसको कलंक लगेगा, इसलिए आज के बाद से इस दिन तुझको कोई देखेगा नहीं जो तू मुझे देखकर हंस रहा है। सायंकाल की बेला में गणेश जी निकले थे घूमने के लिए, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए
सायंकाल की बेला में 3 कार्य कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शंकर भगवान अपने पूरे परिवार के साथ सायंकाल की बेला में निकलते हैं और ये देखने के लिए इस सायंकाल की बेला में कौन क्या कर रहा है और जो जो कर्म करता है उसको उसी कर्म के अनुसार उसको गति प्रदान करते हैं। ध्यान दीजिएगा। इस सायंकाल की बेला में जो व्यक्ति जो जो कार्य करेगा भगवान शंकर उसको वैसे वैसे कर्म के अनुसार ही उसको वो गति प्रदान करते हैं। 3 कर्म सायंकाल की बेला में नहीं करना चाहिए। सबसे पहला कर्म भोजन नहीं करना चाहिए सायंकाल। दूसरा सोना नहीं चाहिए, क्योंकि भोजन करने से आपको अनेकों रोग हो सकते हैं। ज्यादा भोजन कर ले तो कच्ची डकार आती है नहीं आती है। गैस बन रही है, क्यों नहीं गैस बनेगी? जो सिलेंडर पेट में डाल दिया आपने मसाले का, चाहे अशोक मसाला हो चाहे जो भी मसाला हो, भून करके खाया खूब, जो खाना चाहिए उसको खाया, जो नहीं खाना चाहिए उसको भी खा गया, तो गैस तो बनेगी। हल्का भोजन करो। ये क्रोध, इसको आधा भोजन करो। उसने क्या किया? ये किया था ना, जो हमारे पूरे सप्ताह के साथ शोध करने वाले हमारे श्रोता हैं वो इस बात को समझ रहे हैं। क्रोध को आधा भोजन नहीं करें। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, तपस्या का अर्थ यही होता है उन्होंने की। कभी काम विकार नहीं आएगा, कभी मन में विकार नहीं आएंगे। इन विकारों की उत्पत्ति अन्न से ही होती है, इसलिए अन्न को सुंदर बनाना। अन्न सुंदर बनेगा तो आपका विचार सुंदर बन जाएगा, और जिसके अन्न और विचार सुंदर बन गए उसका जीवन अपने आप सुंदर हो जाएगा। ये बातें तो याद है, लेकिन हम न अन्न को सुंदर बनाते हैं न विचारों को सुंदर बनाते हैं। सुंदर बनाने लगे हैं तो जीवन को, सुंदर बनाने लगे हैं तो शरीर को, मन को सुंदर नहीं बनाते। जबकि आवश्यकता मन की होती है, शरीर तो यहीं रह जाएगा, मन तेरा वहीं चला जाएगा जहां तेरा मन भटक रहा है। परिवार वालों में मन है तो हमेशा मन भटकता परिवार में रहेगा। मरने के बाद भी तुझको चैन नहीं आएगा। और तीसरी बात, कभी भी अध्ययन ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी बौद्धि की बेला में अध्ययन करोगे सब विस्मरण हो जाएगा, भूल जाएगा। सोना नहीं चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए और पढ़ाई नहीं करना चाहिए। यदि आप सो जाएंगे तो आंखों की ज्योति आपकी कम हो सकती है। ये शास्त्रों पुराणों में लिखा है, ये शाश्वत है, ये सत्य है। यहां पर हम लोग सत्यता का प्रमाण मानते हैं। यदि आपने अगर गणेश जी का चांद आपने अगर देख ही लिया तो इसके परिहार भी बतलाए गए, लेकिन हम इसको नहीं बताएंगे, इसलिए कि हम बताएंगे तो आप लोग उसको आजमाने लगोगे। तो कलंक पता नहीं मिटे न मिटे, कलंक खत्म हो या ना हो, झगड़ा जरूर शुरू हो जाएगा। कहते हैं अगर आपने देख लिया तो ऐसा काम करो कोई आपको गाली दे दे, या किसी को आप ईटा फेंक के मार दो तो आपको दौड़ा ले। ये सब काम तो क्या आप लोग करेंगे? तो भगवान को जब ये बात पता चली कि स्कंदक मणि के चोरी का कलंक प्रभु को लगा, तो प्रभु गए वहां जहां प्रसेन मारा पड़ा था। प्रसेन को देखा कि मणि नहीं, लेकिन वहां पर शेर के पंजों के निशान थे, और शेर के पंजों को निशानों को देखते देखते प्रभु जब पहुंचे हैं तो एक गुफा के पास, और गुफा के अंदर जब गए हैं तो वहां पर जामवंत की कुत्ते जामवंती
उस मणि से गिर गई थी और एक नए युवक को आता देखकर वो जोर से चीखी। जामवंत उठा और प्रभु पर झपटा। प्रभु और जामवंत का युद्ध हुआ, मल्लयुद्ध हुआ और इसमें प्रभु ने जामवंत को अपना विराट रूप दिखाया है। बोले विराटेश्वर भगवान की जय। तो बताया, हे जामवंत, मैं पूर्व त्रेता का राम हूं और तुम जामवंत हो। जामवंत की आंखें चंद्रवानी प्रभु का दर्शन प्राप्त करके प्रभु ने कहा कि जामवंत, त्रेता युग में आप युद्ध करना चाहते थे, लेकिन आपको हमने युद्ध नहीं करने की सलाह दी। आपकी ये मनसा, आपकी ये कामना, आपकी मनोकामना, मैंने कहा मैं आपको द्वापर युग में आप हम से युद्ध करके अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे। रामचरितमानस में आप देखेंगे जामवंत किसी से नहीं लड़ेगा। उनका चलो ठीक है, तो होता नहीं है कि 20 लोग लगे हैं काम करने में, अरे भैया हमसे भी कुछ कर दो, करें तो बैठे रहो, ऐसा तो तुम हमें नहीं काम कर देना। 10 लोग लड़ने दो, तुम हमसे ही लड़ लेना। तो प्रभु ने जामवंत को अपना विराट रूप दिखाया और जामवंत अपने पश्चाताप रूप में अपने पुत्री का पाणिग्रहण भगवान श्री कृष्ण से किया। ये जामवंत की कृष्ण की पत्नी है। सत्याजिन सद्याभाम सभायाम राज सन्निधो सत्या प्राचीन शराबचाता भगवान की निर्मोहियत। सतन का प्रभु आपको मैं क्या दूं, और ये सब इसी मणि की वजह से हुआ, क्योंकि जब मणि लेकर के सत्याजित के पास गए हैं और सत्याजित को इस बात का आभास हुआ मेरे प्रभु पर झूठा कलंक लग रहा है। देखो, हमेशा जो भी काम करो उसके बारे में 3 बार विचार अवश्य करना। मैंने बताया समुद्र मंथन, ये मंथन नहीं था, ये मनोमंथन है। हर व्यक्ति के जीवन में हमेशा ये मंथन चलता रहता है। जब भी आप कोई काम करने चलोगे तो आपका पहला मन बोलेगा करो। यदि वो अच्छा कार्य है तो समझ लेना कि आपके हृदय में सुर बोल रहे हैं। और जब किसी अच्छे कार्य के प्रति आपका मन भटके, आप उस कार्य को न करना चाहो, तो समझ लेना कि आपके असुर बोल रहे हैं। अरे कहीं भागवत बताओ, ये चलो सुन लो। सुनी, बहुत परेशान है। अच्छा चला देखा, ये असुर बोल रहे हैं। अच्छा, हमको पता नहीं था, चलते हैं, ये सुर बोल रहे हैं। और जब भी आप कोई गलत काम करने जा रहे हो और आपके मन ने आपको एक बार रोका, आप नहीं रुके, तो सोच लेना कि आपका तबीयत ठीक नहीं है, आप गलत मार्ग की तरफ जा रहे हैं। जब मंथन होगा तो सुर और असुर के द्वारा ही होगा। कभी सुर बोलेंगे, कभी असुर बोलेंगे, कभी सुर बोलेंगे, कभी असुर बोलेंगे। और इस मनोमंथन से जो पहले निकलेगा वो आपके विषय वासना का जहर निकलेगा। जहर निकला था ना, और विषय वासना के जहर को हमारे भोले बाबा ही लेते हैं। तभी इनको हम क्या चढ़ाते हैं? भाव चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं। शिवलिंग पर कभी भाव धतूरा नहीं चढ़ाना चाहिए, ये आपकी बुराई है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने इसके नियम बताए। एक कुल्हड़ ले लो, कुल्हड़ के भाग धतूरे को भर लो और काले कपड़े से बांध कर उसको निर्जन स्थान ले जाकर गाड़ दो। जहर को ऐसे तो किया था हमारे भोले बाबा ने क्या जहर को ग्रहण किया था ना? उन्होंने कहा अगर इस जहर को मैं ग्रहण कर लूंगा तो मेरे अंदर मेरी लक्ष्मी है, मेरे विष्णु भगवान है, मेरे नारायण है, दूषित हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसलिए भोले बाबा ने जहर लिया और यही तक रोक दिया। ये कट नहीं रहा है। जब मेरे भोले बाबा ने अपने हृदय में नहीं उतारा तो आप कैसे उतारते हो? कभी नहीं करना चाहिए, निष्ठान कभी न करना हो। मैं इस बात से विस्तृत आपको बता चुका हूं, यहाँ विस्तार करने की आवश्यकता नहीं। तो प्रभु ने सत्ता से कहा, सत्ता से कोई बात नहीं, भाई एक राम है। तो सत्याजित रात भर जीत नहीं है। सत्याजित सोचा कि हम किस प्रकार से अपने पश्चाताप को मिटाएं, क्योंकि पुत्र की सत्यभामा और अपने पुत्र सत्यभामा का विवाह प्रभु ने
स्वीकार किया और पाणी ग्रहण संस्कार करके सत्यभामा को ग्रहण किया। प्रेम से बोली राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। सत्यभामा जामवंती ये कृष्ण की पत्नी बनी। और जब वर्ण हुआ तो सत्याजित ने कहा इस मणि की वजह से ही मैंने आप पर झूठा कलश लगाया, कृपया ये मणि आप स्वयं ग्रहण करें। तो कृष्ण भगवान ने कहा देखो भाई सत्याजित, मणि ना तो मैं पहले अपने लिए मांगा न आज अपने लिए मांगा, मणि तो मैंने लोक कल्याण के लिए मांगा। नहीं प्रभु, अब ये मणि मैं अपने पास नहीं रखूंगा, इसको तो आपको ग्रहण करना ही है। तो कृष्ण कहा देखो यदि तुम देना ही चाहते हो मैं तो नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने कह दिया नहीं तो नहीं। इस मणि को तुम अपने पास ही रखे रहो, तो मुझे ही देना चाहते हो ना, तो एक काम करो, ये मणि तुम्हें प्रतिदिन क्या देती है? सोना देती है। जितना सोना तुमको दे सारा का सोना मेरे खजाने में डाल देना, और सत्याजित के मणि के द्वारा प्राप्त सोना जो होता था उसी से द्वारकाधीश का राज्यभार चलाया जाता था। लोग सोचे वाह भाई ससुराल से ही सारा माला माल हो रहा है, तो मुझको ऐसी कोई ससुराल मिल जाए जो जीवन भरा चलाए। प्रभु की लीलाओं को अपने व्यक्तिगत जीवन में धारण करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो प्रभु थे, आप प्रभु नहीं हो। अभी आगे इसमें विस्तार होगा, चर्चा होगी इस बात पर भी, क्योंकि मैंने जो पसंद ही संकल्प लिया है कि आपको संपूर्ण भागवत की कथा का श्रवण कराऊंगा, चाहे वो एक लाइन में क्यों न हो। जहाँ विस्तार देने की आवश्यकता होगी विस्तार देंगे, जहाँ संक्षिप्त में कथा सुनानी होगी वो संक्षिप्त कथा का श्रवण कराएंगे, लेकिन संपूर्ण कथा पर आपको प्रदान हो ऐसा मेरा संकल्प है। एक दिन प्रभु द्वारका से हस्तिनापुर आए। आज भी हस्तिनापुर दिल्ली के पास है, ऐसे दिल्ली को हस्तिनापुर कहा जाता है। साथ लेकर यमुना तट पर गए और वहां पर देखा एक सुंदर सी स्त्री बैठी है ध्यान में। अर्जुन से कहा श्री कृष्ण ने कि अर्जुन जाओ जरा जाके देखो ये स्त्री कौन है। अर्जुन का प्रभु पहली बार मैं गया था बुढ़ापा के पास, अपना अकेले नहीं जाऊंगा, आपको साथ चलना होगा। अब क्या करते यही पूछना तो नहीं पड़ेगा, मैं पूछ लूँ लेकिन आप साथ रहना, तो बुढ़ापा वाला हाल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हो आप से शादी करेगी। और अर्जुन पूछे हैं कि स्त्री कौन है, उसने कहा मैं कालिंदी हूँ। और जैसे उसने कहा मैं कालिंदी हूँ, अर्जुन ने फट करे हाथ पकड़ आगे कर दिया, जब बात कर दिया शादी करना है। हाँ ले आ गए मां दे कहिए। इस प्रकार से प्रभु ने कालिंदी का हाथ पकड़ करके पारिग्रहण किया, कालिंदी को अपनी पत्नी बनाया और कुछ दिनों तक प्रभु कालिंदी के साथ हस्तिनापुर में निवास किए हैं। और कालिंदी ने यही वरदान मांगा, प्रभु हमको यही वर दो जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को जो भाई बहन इस मेरे जल में स्नान करें उसको कभी यमलोक की प्राप्ति न हो। तो प्रभु ने तथास्तु कहा और तथास्तु प्रभु वहां से चले हैं। तो आइए जिस भाव को लेकर के मेरे प्रभु चले हैं और कालिंदी खुशी से झूम ली, आइए उसी सुंदर भाव को हम अपने कीर्तन के माध्यम से खुशी से बाबा देव के भोगे लगाए। मीठे रस से भरोली राधा रानी लागे, मीठे रस से भरोली राधा रानी लागे, महारानी लागे कुमारो पारो
हो रहा।